आज बीएमटी के अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पर बात करने वाले हैं? चैप्टर चल रहा है बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास 12, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिक मीन। एक ज्योमेट्रिक मीन स्टैटिक्स में होता है, क्या होता है? यही बीएमटी का सेकेंड पार्ट में आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बोलिए। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। उसमें एक चैप्टर है जीएम। चैप्टर का नाम ही क्या है? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन वो अलग है, वो अलग ज्योमेट्रिक मीन है, उसमें कुछ और पढ़ना है। और यहाँ जीपी के अंदर क्या पढ़ना है? जीएम। याद है जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी जब पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम लोग एएम पढ़ रहे थे। क्या? अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या बताए थे कि जैसे देखिए एक हम सीक्वेंस लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लिख दिए। कितना अंतर है सब में? 2 का अंतर है। ये कह सकते हैं कि एपी है। एपी का खास पहचान यही है, इसका अंतर क्या होता है? बराबर होता है। अब हम यहाँ पर बीच का सब निकाल देते हैं और 2 और 16 का रखते हैं। 2 और क्वेश्चन आपको बना दिया कि 2 और 16 के बीच में सभी समांतर माध्य ज्ञात करें, मतलब सभी अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद दिया रहे और बीच का पद निकालने के लिए कहा जाए तो उसको एम बोलते हैं। उसको क्या कहा जाता है? पढ़ाए थे? बोल नहीं पढ़ा चुके हैं। उसी प्रकार जीपी में भी होने वाला है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस लिखते हैं जीपी का, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 8 लिख दिए, 16 लिख दिए, 32 लिख दिए। इसमें क्या अंतर बराबर होता है कि गुना बराबर होता है? गुना बराबर है, जिसको यहाँ पे गुना नहीं बोलते, कॉमन रेशियो बोलते हैं, सारो अनुपात बोलते हैं। अनुपात बराबर होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 अनुपात में ये आगे बढ़ते जा रहे। जीपी में है, बीच में हम 4, 8, 16 मिटा दे और क्वेश्चन बना रहे कि 2 और 32 के बीच का 3 जीएम ज्ञात करें। यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में जो मान होता है, जो पद होता है, जो टर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएम बोलते हैं। समझ में आया? इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मिल गया इंट्रोडक्शन? क्या है जीएम? नहीं समझ में आया? और जिनको समझ नहीं आया ऑनलाइन है वो कमेंट करें, समझ आया तो भी कमेंट करें और लाइक करें आप लोग कम से कम। तो ऐसे ही हम फालतू वीडियो बना रहे हैं, वो पता है, कोई देखने वाला तो है नहीं सब वीडियो में। जब तक हम गाली गलौज नहीं करेंगे, जब तक कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं। आज के समय में शिक्षक जो है जानबूझकर गाली गलौज का बात मतलब शब्द यूज करते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसा बात करते हैं जिससे वो वीडियो क्या हो जाता है? वायरल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में चुट्टा, अब कौन बोलता है, नाम नहीं लेंगे, चुट्टा से समझ में आता है कि कौन चुट्टा सबका ज़्यादा। अभी बंद कर दिया टीचर, अब चुट्टा उट्टा बोलना बंद कर दिया, ठीक है? तो वो वायरल हो जाते हैं वो लोग यही सब थोड़ा सा बोली से सबसे बच्चा लोग अच्छा करिए बना कॉमेडी कराते हैं। तो हमको कॉमेडी करना नहीं आता है, हमको सिर्फ पढ़ाने आता है। तो वीडियो आप लोग कम से कम देखते हो तो उसमें लाइक बटन एक होता है, उस पर क्लिक कर दिया कीजिए। उसमें कमेंट होता है, उसमें कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है? वैसे हम लालची नहीं है, मत कीजिए। क्या हम तो वीडियो इस उद्देश्य बना रहे हैं कि आपको भविष्य में रहेगा, वीडियो देखिएगा और हमको दिमाग नहीं खराब कीजिएगा। सर फिर से बताइए, फिर से हमको बताना नहीं पड़ेगा, सर वीडियो रहेगा इसलिए। कोई हमको लालच नहीं पड़ा हुआ है कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे कहने वाला है, तो सब हम करते नहीं। तब जीएम का इंट्रोडक्शन फिर से दे दें कि समझ में आ गया? आ गया। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है? जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको सच में समझ में आया या खाली नाटक किए कि समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन है, इंसर्ट, ये आपका एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन है। किसका है? 2C। एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्वेश्चन नंबर 1 है। लिख रहा है इंसर्ट मतलब ही फाइंड, इंसर्ट 6 जीएम। कितना जीएम? 6 जीएम फाइंड करना है बिटवीन, बताया ना? बिटवीन होगा, वो कहाँ होगा? बिटवीन मतलब बीच में रहेगा। प्रथम पद और अंतिम पद देगा, दिया है। प्रथम पद आपका है 8/27, वीडियो चालू है ना? एंड लास्ट टर्म भी दिया रहेगा। बिटवीन बोला है तो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है -5 1/16। देख लो, इंसर्ट 6 जीएम बिटवीन 8/27 एंड -5 1/16 दिया है। ये दोनों के बीच में कितना जीएम निकालना है? 6। तो जीएम का इंट्रोडक्शन दिए ना, प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में जो पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीएम। जीपी में है तो जीएम, एपी में है तो एम। देखो कैसे बनता है, सिखा दें कि छोड़ दें? सिखा दें। तो पहले मानेंगे, लेट करेंगे तो माना क्या माना? 6 जीएम। एम पढ़ रहे हैं, नींद में है क्या? पानी पिया अभी तक। 6 जीएम अपने मन से कुछ भी यूज कर लेते हैं। मान लो कि हम G1 यूज करते हैं, G1, G2, G3,
आपको जो मन है एक्स लिखना है, x1 x2 लिखना है, ठीक है। हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, जी मतलब जी होता है, ऐसे जी यूज कर रहे हैं। d5 कोई डाउट तो नहीं है कि जी क्यों यूज कर रहे हैं सर? आप x कर लो, आप a कर लो, आप b कर लो, आप c यूज कर लो, क्या मतलब उससे निकलना ही है। अब देखो इसको प्लीज लिखो 8/27, ये जो 6 dm है ये दोनों के बीच में है, ये बीच में रहेगा ना, ऐसे लिखेंगे g1 g2 g3 g4 g5 g6 और लास्ट में अब इसको तोड़ लो ना, 16 5 जा 80 माइनस 81/12 हो गया। और आगे क्या लिखना है आपको यहाँ पर, आर एल जी पी, ये क्या चीज में है, जीपी का खास बात क्या है कि इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना है फर्स्ट टर्म, 8/26। इसका खास बात है कि अंतिम पर लास्ट टर्म को टीएम बोलते हैं, बता चुके हैं, लास्ट टर्म को टीएम से सिंबलाइज करते हैं, सिंबल दिखाते हैं, कितना दिया हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना टर्म है टोटल, 6 है, वहां से 8 क्या है, टोटल कुछ है, कितना टर्म है, 8। टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, एन से। तो खाली क्या मिसिंग है, यदि टीएन का फॉर्मूला देखा जाए, जीपी में टीएन का फॉर्मूला यही ना होता है, यही ना होता है, 1 2 3 4 चीज चाहिए, 1 2 3 चीज दिया हुआ है, चौथा क्या मिसिंग है, वही तो निकालना था, निकाल ले। टीएन कितना है, -18/16 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 8/27। आर पता नहीं, एन पता है 8 -1। अब नीचे नहीं करते हैं तो ऊपर करते हैं, इसे मिटा रहे हैं। ये देखिए -81 बाई कितना है, 16 है, 8/27 यहाँ बीच में क्या छुपा हुआ है, एक। आपको इतना तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इधर का RHS, इसको राइट हैंड साइड का वैल्यू बोलते हैं, RHS साइड में 8/27 को LHS में लाएंगे, ये इनटू में रिलेशन रखा है ना, इधर क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, कैसे में आएगा, डिवाइड में। पता है या फिर से बताएं, बचपन से ही ना करते आ रहे आप लोग, ये आएगा डिवाइड में, ऐसे भी डिवाइड ले सकते हैं, लेकिन कैसे दिए, साइन दिए, दे सकते हैं। इक्वल टू इधर क्या रह गया, आर रह गया पावर 7 रह गया, आर रह गया पावर 7। अब आप ये भी पढ़ाई तो किए बचपन में, ये डिवाइड का साइन को इनटू में चेंज करेंगे तो इधर का जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, हुआ उल्टा। अब क्या किया जाए, r टू द पावर, ठीक है। अब कुछ गलती हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, फिर से चेक करेंगे, कुछ तो गलती नहीं हो रहा है, हम तो यहाँ से कट जाता ना, लेकिन यहाँ से कट नहीं रहा है, तो अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 81 को किससे इंटू करना होगा, 27। चलो कहाँ है, मोबाइल में रखा है, शॉर्ट ट्रिक बताया ना इंटू करने का, कि लॉन्ग तरीका यूज करें, 7 1 जा 7, ये चारों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दो, 8 7 जा 56 और 2 1 जा 2, 56 और 2 जोड़ दो 58, हाथ में 5 कैरी कर दो, 8 2 जा 16 और 5 कितना है, तो -21/87 आया बाय 16 8 जा कितना होता है, अरे 8 6 का 48, अब नहीं जानते कि 8 6 का 48, हाथ में 4 8 के 8 4 बोला भी जब कुछ है। अब क्या करें, तो क्या है 8 टू द पावर 7, आर का मान निकालना है, रास्ता आपको पता है, क्या करें बताओ, नेक्स्ट स्टेप आप पर छोड़ते क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं, अरे मूर्खों आपको पता है नहीं, आप भी मूर्ख हैं। कई बार ऐसा चीज बताए थे कि जब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो बेस में है, बेस में है, तो बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो जो वैल्यू आपको, जो मान आपको ज्ञात करना वो बेस में है, यहाँ भी बेस और पावर का कुछ फॉर्मेट लाना होगा आपको। तो आपको चेक करना होगा कि 128 किसका है, तो 1 का तो नहीं होगा, 2 का चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 1 2 3 4 5 6 7 आया, जितना यहाँ है उतना ही आएगा। 21 87 3 से चेक करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया 2187, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, वही तो यहाँ -3 लिख के बटा 2 लिख के पावर कितना पुट करेंगे, 7। इधर पावर 8 टू द पावर 7 तो है ना, कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं है। तो बेस दोनों साइड क्या, सॉरी पावर दोनों साइड इक्वल हो गया ना,
तो पावर कट हो जाता है, काटना नहीं है, इक्वल हो गया। तो -3/2 इक्वल टू क्या होता है, आर का वैल्यू आ गया। आर का वैल्यू आ गया तो आंसर नहीं आ गया अभी। ये 6 जीएम फाइंड करना, ये G1 G2 में क्या है वैल्यू निकालना है। निकालें क्या लिखेंगे, इसलिए G1 इक्वल टू, ध्यान से देखो G1, यहाँ पर G1 देखो, यहाँ G1 जो है सेकेंड टर्म है ना, तो हम लोग G1 को क्या T2 ले सकते हैं। और T2 का फॉर्मूला Gp में क्या बताए थे, जैसे T1 A होता है, T2 AR होता है, T3 AR स्क्वायर होता है, T4 AR पावर 3 होता है, एक कम हो जाना है, बताए थे लोग नहीं बताए। एपी में नहीं था ऐसा, एपी में T1 A होता है, एपी में T2 A प्लस D होता है, एपी में T3 A प्लस 2D होता है। उसी तरह जीपी में भी होता है, T1 A होता है, T2 AR होता है, T3 AR स्क्वायर होता है, T4 AR क्यूब होता है। एक पावर एक घटाते जाना है, क्यों होता है क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, एक पावर में घटते जाते हैं। तो यहाँ पर T2 है, तो T2 कौन होता है, AR ना, T2 होता है AR। अब T2 AR होता है तो AR का वैल्यू पुट करो ना, A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है 8/27 इंटू R अगर हम निकाले कितना -3/2 से कट किए 2 4 जा 8, 3 से कट किए 3 9 जा, तो 4/9 माइनस हो जाएगा। बंद करो दरवाजा, -4/9। फिर G2 निकाल लेते हैं, G2 1 2 3 कितने नंबर पर है 3। T3 का फॉर्मूला होता है AR स्क्वायर, क्या होता है A का वैल्यू कितना है 8/27 और इंटू R का वैल्यू कितना है -3/2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करते हैं कितना होगा, तो 8/27 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 9 3 जा, तो कितना है ऊपर में 2 आया और नीचे में 3। तो क्या सब निकालते हैं कि G3 G4 G5 G6 निकालने का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे अपने से, ले लेंगे। तो आज जीएम खत्म कर दिए, अब आगे जितना पोर्शन जीएम का है वो आपका काम है, और ये चैप्टर भी जीपी भी खत्म। क्लियर नहीं करके आए तो पूछते होमवर्क कंप्लीट करिएगा।